हेलो स्टूडेंट्स। तो आज तो आप ये सवाल देख करके बहुत गजब फील कर रहे होंगे कि भाई ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं भाई। ये बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है। इतना बड़ा सवाल फिजिक्स ने पूरी ज़िंदगी खराब कर दी बिल्कुल, है ना। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। आपके मन की बात ही मैं कर रहा हूँगा, बट कोई नहीं। अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट है, स्ट्रगल करना है। आप अच्छे फाइटर है ना। तो घबराना नहीं है क्वेश्चन से। आने दो, जितने आने आने दो। घबराता कौन है, ठीक है। यही सोच, यही मेंटालिटी हमें रखनी है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, बनाते हैं। और अगर आप में दम है तो वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट लो, खूब खोपड़ी लगाओ एंड खूब दम लगाओ, ठीक है। तो आइए सोल्यूशन देखें। पहले तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ ले भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई। अ 6.5 मीटर लेडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। अरे भैया, वर्टिकल वॉल पे रेस्ट कर रहा है, रीचिंग अ हाइट ऑफ 6 मीटर। अच्छा, मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा हो जाएगा वॉल, ये हो जाएगा ग्राउंड, ये हो जाएगा लैडर। ओके, ये हमारा लैडर है, ठीक है। घबराने का नहीं, अपन इधर ही है। कितना लेंथ का है? 6.5 मीटर। भैया ये वाला जो लेंथ है वो तो 6.5 मीटर है, ठीक है। अपन इधर ही है, डोंट वरी। और ये 6 मीटर ये है। चलो भाई बहुत बढ़िया। दीवार पे ये 6 मीटर हाइट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है 60 केजी मैन स्टैंड्स हाफ वे अप द लैडर। अच्छा, यहां पे एक आदमी है, बीच में है बिल्कुल, 60 केजी का, घबराने का नहीं। ओके, तो कहता है फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई, है। अब क्वेश्चन पूछना जो है, फाइंड वाइंड वो शुरू हो गया। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स exerted by the man on the ladder about the upper end of the ladder। ओह, यानी टॉर्क बताना है। ये जो आदमी इस लैडर पे फोर्स लगाया वह तो 60 जी लगाएगा, अपने वेट के बराबर लगाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे अपर एंड के अबाउट टॉर्क बताना है। लेट अस सपोज ये ए और ये बी, ठीक है। ये इसके अबाउट टॉर्क बताना है इस फोर्स का। तो सिंपल, टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया सोल्यूशन में पहले पोर्शन का जवाब, पहले पोर्शन का जवाब इस एंड के अबाउट है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये वाला चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ये हमारे पास आर है भैया, आर निकालना है। काम की बात ये कि आर निकालना है। अगर मैं इसे थीटा मान लूं, ठीक है भाई, तो ये भी कितना होएगा? थीटा होगा। अब ये देखो लिखा है हाफ वे, लिखा है इसका 6.5 का हाफ, ये 6.5/2 होएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं सर डायग्राम में इतना रायता बना रखा है भाई, रायता है तो है, टेंशन किस बात की, ठीक है। ये 6.5 है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं। इसमें साइन थीटा 6/6.5 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा 6/6.5, ये ऊपर गया, सही मैंने काटा है ना, 6/6.5। तो भैया ये 12/13 हो जाएगा, है ना। ये 12 होगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक भाई सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मुझे इस ट्रायंगल को देखना है। मुझे थीटा ऐसा में परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए और हाइपोटेनियस मालूम है। तो यहाँ पे कॉस थीटा लगाना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? आर, और हाइपोटेनियस कितना है? 6.5/2, आर अपॉन 6.5/2। बट ये क्या, मुझे तो कॉस थीटा मालूम नहीं, साइन थीटा मालूम है। तो एक काम करो ना, ऐसे बना लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12 और 13, ये कितना होगा? 5 हो जाएगा क्या? है भाई, 5 और 12 कॉम्बिनेशन, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, 13 आ जाएगा। तो कॉस थीटा में मालूम है 5/13, यहाँ रख लो 5/13, 2r/6.5, बड़े मजे से। तो r इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 6.5 इंटू 5/2 इंटू 13। अगर मैं देख पा रहा हूं तो 13 5 या 65 है, 0.5। बोलो सही? हाँ सही। तो r की वैल्यू, और 5/2 2.5 होता है, 2.5 इंटू 0.5, ये कितना आएगा? 1.25 मीटर।
भैया 1.25 मीटर ये आएगा, तो टॉर्क कितना लिखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ लिखूं, मिटा दूं, थोड़ा सा मिटा दो यार, थोड़ा सा मिटा दो यार, वरना रायता बन जाएगा। इधर मिटाता हूं, दूसरे क्वेश्चन को नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। यहां लिखते हैं, ठीक है, घबराना नहीं, अपन इधर ही है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 60G इंटू आर। तो 60G इंटू आर कितना आया 1.25, जी को 10 मान ले अप्रोक्सीमेटली, अगर सही आंसर निकाला तो 9.8 ले लेना। तो जी 10 इंटू 10 100, तो ये कट गया, 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 और 3 15 1 और 6 1 जा 750 न्यूटन मीटर। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ भैया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी रायता समेट नहीं पाए अभी हम लोग, अभी तो फर्स्ट पार्ट बनाया है, अब हमारा सेकंड पार्ट ये भी बचा है ना। तो ये तो बहुत आसान था, देख लो डायग्राम क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर दोबारा वीडियो देख लेना, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं मिटा दे रहा हूँ 6.5, आपको लग रहा है सर क्या क्या बना दिया आपने, ये 6.5 मिटा दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा। अब ठीक है ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से जो की है यही होगा, एक ही बात है, ये ले लो, बात तो एक ही है। आर निकाला, आर का पूरा खेल समझ में आया, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, assuming the weight of the ladder to be negligible as compared to the man। अच्छा, लैडर में वेट नहीं लेना कुल मिलाकर, ठीक है। assuming the wall to be smooth, अच्छा ये दीवार स्मूथ है, ओके। find the force exerted by the ground on the ladder। अच्छा, ग्राउंड लैडर पे कितना फोर्स लगाएगा, यहां पे है ना। ये भाई ये मिटा रहा हूं, अब इसका काम हो गया है बड़े मजे से, ठीक है। चलो भाई अब मैं एक नया डायग्राम दोबारा से बना लूं, है ना, दोबारा से बना लेता हूं क्योंकि रायता बहुत फैला हुआ है, आराम से बनाते हैं। ये अपना वॉल, ये अपना ग्राउंड, ये अपना लैडर, बड़े अच्छे। अब यहाँ पे आदमी है तो उसका 60G तो वेट लग ही रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फोर्सेस सारे कुछ ठीक से दिखा लो। तो ग्राउंड नॉर्मल एक्शन लगाएगा N1, ठीक है। फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर, ओके। ये दीवार स्मूथ है तो यहाँ फ्रिक्शन लगना नहीं, लिखा हुआ है वॉल टू बी स्मूथ। और ये ऐसे पुश करेगा तो वॉल नॉर्मल एक्शन N2। पहले तो ये फोर्सेज अपन ने ढंग से दिखा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, N1। क्या निकालना है मुझे, N1। देख रहे हैं आप लोग, N1। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन साफ जाएगा, एज्यूमिंग द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल, लैडर का वेट लेना नहीं था। आदमी 60 kg का था ना, 60G एज कंपेयर टू द मैन। एज्यूमिंग द वॉल, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर। ये ग्राउंड जो है फोर्स लैडर पे, तो देखो ग्राउंड दो फोर्सेज लगा रहा है, क्या ध्यान देना, ग्राउंड लैडर पे फोर्स, तो ये नॉर्मल एक्शन भी लगा रहा है और ग्राउंड फ्रिक्शन भी लगा रहा है। यानी मुझे N1 भी निकालना है, फ्रिक्शन भी निकालना है, फिर दोनों का रिजल्टेंट लेना है क्योंकि ग्राउंड यहाँ पे दो फोर्स लगा रहा है, ओके। चलो भाई, तो अब मैं पहले तो N1 निकाल लूंगा और फ्रिक्शन भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग नेट फोर्स निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन अब सामने है। पहले क्या करेंगे, फोर्सेस बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर कितना लग रहा है, N1, और कोई ऊपर लग रहा नहीं लग रहा है, और नीचे की तरफ 60G। तो N1 की वैल्यू देखिए, सेकंड को हम बना रहे हैं तो पहले तो N1 पूछता तो 60G हो जाता है, 600 न्यूटन कर लूं। अगर एक्यूरेट चाहिए होगा तो G की वैल्यू 9.8 ले लेना, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो N1 की वैल्यू 60G, और जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, मालूम है मुझे N1 की वैल्यू, और N2 बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब मुझे फ्रिक्शन निकालना है, यानी N2 निकालना है, एक तरह से ऐसे समझो। अब मैं मेरे पास अगला स्टेप क्या होगा, आगे मैं क्या करूं, तो अब मैं फोर्सेज तो बैलेंस कर चुका हूं, अब मैं क्या बैलेंस करूंगा, टॉर्क। चलो भाई, तो हम इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इसको A माना था, इस B के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे B के अबाउट टॉर्क बैलेंस, क्योंकि B से ज्यादा फोर्सेज पास हो रहे तो उनके टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए भाई, बैलेंसिंग द टॉर्क अबाउट B, बड़ा लफड़ा है यार फिजिक्स के अंदर, कम बखत किसने बनाया फिजिक्स, ठीक है। तो बैलेंसिंग द टॉर्क अबाउट B, कम बखत है ना, मन कर रहा होगा कम बखत अगर मिल जाए तो उसे बिल्कुल
दुनिया से विदा कर दें। चलो भाई, तो बी पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करेंगे, N1 का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, ठीक। चलो 60G का टॉर्क इधर लगेगा, ठीक है, और N2 सोचो हिंज है, ऐसे फोर्स लगेगा तो टॉर्क इधर लगेगा। तो बोलेंगे सर टॉर्क ड्यू टू 60G शुड बी बैलेंस बाय टॉर्क ड्यू टू N2। चलिए भाई, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, अपन थीटा तो मान ही चुके थे, टेंशन किस बात की है। और ये बीच में है, तो ये तो 6.5/2 मीटर पे है, बोला हुआ है ना, हाँ बोला हुआ है। तो ये इसको निकालना है। और देखो बगल में ना, ये ध्यान रखना, अभी बताया था थीटा ये 12 था, और ये कितना था? 13 था, और ये 5 था, याद है ना। साइन थीटा कॉस थीटा जिसकी जरूरत होगी इस ट्रायंगल से अपन लोग लिख लेंगे, ठीक। चलो अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? बेस के बराबर। देखो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल को देखना, ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मालूम है तो बेस कितना होगा? हाइपोटेनस में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60G इंटू 6.5/2 कॉस थीटा इक्वल टू, अब N2 आ जाइए, ये फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, यानी ये तो अपन पे 6 है ही, 6 मीटर था ना, याद है ना क्वेश्चन, 6 मीटर हाइट, ये 6.5 तो ये 6 था, तो N2 इंटू 6, देखो यहां से अपन N2 निकल गया, कैसे निकलेगा सर? कॉस थीटा मालूम नहीं है, कॉस थीटा मालूम है बेटा, कॉस थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। चलो भाई, ये 0 से तो ये पॉइंट हटा दो, ठीक है, 6G को 60 कर लो, 65/2 कर लो, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, 5/13 बड़े आराम से N2 इंटू 6, काटो 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 काटो, 13 5 जा 65, ओए 16 जा 60, 2 5 जा 10, क्या बात है। N2 की वैल्यू कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 5 125। अरे सर N2 की वैल्यू तो निकल गई, और N2 जो होगा वही FR होगा, ध्यान दो, जो N2 होगा वही FR होगा। लाहौल वाला खुब्बत, क्या हो गया सर? बड़ा बवाल है इसमें सर बहुत बवाल है इसमें, क्या मतलब है ये बताइए। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू कितना आया? जरा फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, तो भैया N2 निकल गया, तो सेकंड इक्वेशन से क्या हो गया? फ्रिक्शन निकल गया 125 न्यूटन। तो मेरे पास क्या निकल गया? N1 निकल गया, N1 तो पहले ही मालूम है 600, फ्रिक्शन निकल गया 125। तो इन दोनों का रिजल्टेंट R लिख लो, जो कि कितना होगा? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, N1 स्क्वायर प्लस FR स्क्वायर। आओ मिलके सॉल्व करें। N1 की वैल्यू 600, 600 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर। ओके, अब देखो भाई, जरा देखो इसको सॉल्व करना है, मिटा देता हूँ बड़े आराम से, वीडियो को पहुँच करके ठीक से देख लेना, वीडियो रिप्ले कर लेना, घबराना नहीं है, मिटा रहा हूँ। ओ भाई, अब अपन को यही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें भाई? क्या 25 कॉमन हो जाएगा? देखते हैं भाई, 25 कॉमन हो जाएगा। देखो 25 को कितनी बार लिखे कि ये एक काम करो, 600 में 25 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 50, ये 10 24 है ना। इसको 24 इंटू 25 लिख सकते हैं, और ये 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 25 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ कितना बचेगा? 24 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या बचेगा? 25 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 25 बाहर 5 बचेगा, तो 25। 24 का स्क्वायर कितना होएगा भाई? 24 4 4 जा 16 1 9 48 भाई 6 7 5 576, तो 25 रूट 576 में 25 जोड़ दो, 651 0 601 601। इसको सॉल्व कर लेना, वी हैव द आंसर यार, वी हैव द आंसर। घबराना नहीं है, टेंशन मत लो, बहुत आसान है, ठीक है। एक बात तो तय है कि भैया ये देख लेना 601 है तो अप्रोक्सीमेट आंसर देख लो, ठीक है। 25 जो है 625 होता है, तो लगभग 24 के आसपास पकड़ लो, 24 से ऊपर पकड़ लो, 24 पॉइंट समथिंग, उसमें 25 का मल्टीप्लाई करें ना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने बनाया,
ये आसान क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर आसान था, इतना बड़ा तो क्वेश्चन था, बट नहीं, ये समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आसान कैसे था, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो ये बहुत आसान था, पूरा रास्ता मुझे पता चल रहा था कैसे कैसे चलना है। ठीक है, आप इस वीडियो को रिप्ले करो, दोबारा देखो, सीख जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।